नमस्कार शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग, वो मंच जहां हर खबर भावनाओं से नहीं, संसद के नियम, न्यायालय के आदेश और दस्तावेजी सच्चाई से परखी जाती है। आज का ये वीडियो बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि टेट अनिवार्यता का मुद्दा अब सिर्फ कोर्ट या आंदोलन तक सीमित नहीं रहा। ये लोकसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में नियम 377 के तहत दर्ज हो चुका है और ये कोई सामान्य बात नहीं है। चलिए पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से गहराई में समझते हैं। मामला क्या है, पूरा संदर्भ समझिए। साथियों, उत्तर प्रदेश सहित देश भर के लाखों सेवारत शिक्षक जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जिनकी नियुक्ति टेट लागू होने से पहले हुई थी, उनकी नौकरी पर संकट तब आया जब कोर्ट के आदेश के बाद ये कहा गया कि सेवारत शिक्षकों को भी टेट पास करना अनिवार्य होगा। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि ये आदेश पूर्व प्रभाव यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लागू हो रहा है। वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक अचानक अयोग्य ठहराए जा रहे हैं। न उम्र का ध्यान, न सेवा अवधि का, न नीति का संतुलन। यानी ये सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं, ये न्याय, समानता और सेवा सुरक्षा का मामला है। अब संसद में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से सांसद वीरेंद्र सिंह ने इस पूरे मुद्दे को लोकसभा में नियम 377, रूल 377 के तहत उठाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मामला स्वीकार कर लिया गया है। ये कोई नोटिस में अटकने वाली बात नहीं रही। इसे 15 दिसंबर सोमवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और अब ध्यान से सुनिए, ये मामला सरकार को इस पर लिखित जवाब देना होगा। नियम 377 क्या होता है, यही असली ताकत छिपी है। साथियों, नियम 377 कोई बहस नहीं है, कोई नारा नहीं है, कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। ये लोकसभा का वो नियम है जिसके तहत सांसद बिना पूर्व सूचना, बिना बहस, किसी गंभीर जनहित के मुद्दे को सीधे संसद के रिकॉर्ड में दर्ज करा देता है। और जो बात संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए, वो मंत्रालयों की फाइल में जाती है, वो नीति समीक्षा का आधार बनती है और सरकार उससे बच नहीं सकती। यही कारण है कि नियम 377 को शांत लेकिन बेहद असरदार संसदीय हथियार कहा जाता है। लोकसभा बनाम राज्यसभा, फर्क समझिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं, राज्यसभा में भी टेट मुद्दा उठा था, फिर ये अलग क्यों है? समझिए, भिन्न भिन्न। राज्यसभा में मुद्दा शून्यकाल यानी 0 आवर में उठा, वो सरकार पर दबाव बनाता है। लेकिन नियम 377 सिर्फ लोकसभा का नियम है और इसमें लिखित जवाब की संभावना सबसे मजबूत होती है। यानी राज्यसभा इज इक्वल टू आवाज, लोकसभा 377 इज इक्वल टू रिकॉर्ड प्लस जवाब प्लस समाधान की शुरुआत। 15 दिसंबर के बाद क्या संभावनाएं बनती हैं? अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की। अब आगे क्या? भावनाओं से नहीं, संकेतों से समझिए। पहली संभावना, सरकार ये स्वीकार करे कि पुराने शिक्षकों पर नियम लागू करना व्यावहारिक और न्याय संगत नहीं है और कोई स्पष्टीकरण या छूट या कट ऑफ डेट लाए। दूसरी संभावना, सरकार ये कहे कि मामला विचाराधीन है और कोर्ट प्लस संसद दोनों स्तर पर नीतिगत समाधान पर काम चल रहा है। तीसरी संभावना, यदि दबाव और बढ़ता है तो अध्यादेश या विधायी संशोधन की जमीन भी तैयार हो सकती है। लेकिन एक बात तय है साथियों, नियम 377 के बाद मामला खत्म नहीं होता। ये अब पेंडिंग पार्लियामेंट्री इशू बन चुका है और ऐसा मुद्दा देर से सही लेकिन समाधान की ओर ही जाता है। शिक्षकों को अब क्या करना चाहिए? अब सबसे जरूरी सलाह, अफवाहों से बचिए, उकसावे से दूर रहिए। आज ही फैसला हो गया जैसी बातों पर भरोसा मत करिए। संसदीय प्रक्रिया को समझिए, कानूनी लड़ाई को मजबूती से चलने दीजिए और धैर्य रखिए, क्योंकि जब कोई मुद्दा कोर्ट प्लस संसद दोनों जगह एक साथ चलने लगे तो वो संघर्ष नहीं रहता, वो नीति निर्माण बन जाता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई, निष्कर्ष। साथियों, टेट अनिवार्यता का मुद्दा अब हाई कोर्ट तक सीमित नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं, धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं, ये अब लोकसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में है। सरकार के सामने लिखित जवाब की जिम्मेदारी है और 15 दिसंबर के बाद तस्वीर और साफ होगी। रियल इंडिया माही व्लॉग हर कदम पर आपको बताएगा, भावना नहीं, तथ्य, डर नहीं, संविधान, और अफवाह नहीं, संसदीय सच्चाई। जुड़े रहिए, क्योंकि ये लड़ाई अब निर्णायक चरण में है। जय हिंद।